हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हाई वैल्यू एसेट ट्रांजैक्शन के बारे में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है। जी हाँ, तो इन ट्रांजैक्शन के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जो है ध्यान में रख सकें कि किन किन कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जहाँ पे मैं कर रहा हूँ तो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ट्रैक कर रहा है। तो अभी रिसेंटली 2020 से कुछ अमेंडमेंट भी आया है, तो मैं आपको सारी की सारी जो स्टेप बाय स्टेप लेटेस्ट चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जहाँ पे आपको बच करके रहना चाहिए। वीडियो को शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा, अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर जाकर फाइल करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन SFT, इसका मतलब क्या होता है गाइस। ये बेसिकली एक रिपोर्ट होती है जो स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है भेजी जाती है। अब ये स्पेसिफाइड पर्संस कौन होते हैं? ये होते हैं आपके बैंक्स, आपके म्यूचुअल फंड हाउस जो बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, RBI। तो बेसिकली गाइस ये जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे बैंक्स हो गया, चाहे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गया, इन सभी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक SFT रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। अब ये SFT रिपोर्ट के अंदर जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं उन सब की यहाँ पे डिटेल्स होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन लोगों ने एक लिमिट लगा रखी होती है कि भाई इस लिमिट से जैसे कोई ऊपर जाएगा उन सब की डिटेल जो है बैंक वाले जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली सेंड कर देंगे। तो ये कौन कौन से ट्रांजेक्शन है तो इसी के बारे में मैं वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है उनकी बात कर लेते हैं, उनमें क्या लिमिट होती है। सबसे पहले मैं बात करते हैं कैश डिपॉजिट इनटू द सेविंग बैंक अकाउंट। जी हाँ, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर आप कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वो नजर में ना आए, उसके जो उसका स्कैनर है वहां पे ना आए। क्योंकि SFT जब भेजा जाएगा बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को तो उनके अंदर उन सभी सेविंग अकाउंट को लिया जाएगा जिसके अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा एक साल के अंदर कैश जो है जमा हुआ है। जी हाँ, तो अगर मैं सेविंग कैश डिपॉजिट सेविंग बैंक अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पे 10 लाख की यहाँ पे लिमिट दी हुई है। सिमिलरली अगर मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो ये लिमिट अब 50 लाख हो गई है, मतलब पहले 40 लाख थी, अब ये 50 लाख हो चुकी है। अगर मैं टर्म डिपॉजिट मतलब आपकी FD की बात करूं तो यहाँ पे भी अगर 10 लाख से ज्यादा की FD करा रहे हैं तो ये जो डिटेल है बैंक है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे भेजता है। उसके अलावा मान लीजिए अगर आप कोई परचेज करते हैं प्रॉपर्टी को या सेल करते हैं जिसकी वैल्यू 30 लाख से ज्यादा है तो भी वो सारी की सारी चीजें जो स्टैम्प डिपार्टमेंट है वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे भेजता है। इसके अलावा रिसिप्ट ऑफ द कैश ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स अगर 2 लाख से ज्यादा है कैश के अंदर तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीजें चली जाती है। इसके अलावा मान लीजिए कैश पेमेंट करते हैं फॉर द बैंक डिमांड ड्राफ्ट या फिर चालान के लिए जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, या फिर आप परचेज ऑफ द सेल करते हैं मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर डील करते हैं या शेयर बॉन्ड डिबेंचर इनके अंदर अगर आप डील करते हो और उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है पूरे साल भर के अंदर तो ये ट्रांजेक्शन भी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। उसके अलावा अगर आप फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं 10 लाख से ज्यादा वैल्यू है उनकी तो भी ये ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। उसके अलावा अगर आपका क्रेडिट कार्ड अगर आप होल्ड करते हैं और उसकी पेमेंट अगर आप कैश में करते हैं 1 लाख से ज्यादा, मतलब जब उसका टाइम आता है पे करने का टाइम तब आप बैंक में कैश जमा करा के क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो क्लियर करते हैं और वो 1 लाख से ज्यादा है तो ये डिपार्टमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाता है। या फिर आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज रहे हैं तो अगर 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू का है तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट किया जाता है। तो गाइस ये मैंने आपको 10 ट्रांजैक्शन बताए। अब मैं बता चाहूंगा कुछ ऐसे लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जो भी 2020 से जो यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं और लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है, पता नहीं। तो गाइस ये है पेमेंट टू होटल्स। जी हाँ, जब भी आप कोई 5 स्टार होटल के अंदर जा रहे हैं अगर आपका बिल 20,000 से ज्यादा का हो गया तो ये ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, क्योंकि वहां पे आपका होटल वाले आपसे आपका पैन नंबर लेते हैं। उसके अलावा पेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्सेस पर है ना, वहां पे भी अगर आप 20,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं अपना प्रॉपर्टी टैक्स तो भी ये जो चीजें है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, जी हाँ, जो आजकल हर कोई लेता है, अगर उसका प्रीमियम भी अगर 20,000 से ज्यादा है, क्योंकि ये भी एक लग्जरी चीज में आ गया है आजकल, तो अगर 20,000 से ज्यादा है उसका आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी तो भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा LIC का प्रीमियम अगर 50,000 से ज्यादा है तो भी, और अगर पेमेंट टू एजुकेशनल फीस या डोनेशन, अगर डोनेशन आप कोई पेमेंट कर रहे हैं या फिर आप कोई एजुकेशन फीस पे कर रहे हैं जिसकी 1 लाख से ज्यादा फीस है तो भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, जी हाँ, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ज्यादा का आता है तो भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। परचेज ऑफ दी ज्वेलरी हो गई, व्हाइट गुड्स हो गया, पेंटिंग हो गई, मार्बल हो गया, इनकी वैल्यू भी अगर 1 लाख से ज्यादा है तो भी ये भी रिपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा शेयर अगर आप डीमैट के अंदर करते हैं कोई भी अमाउंट कीजिए आप, सारे के सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अब जो है यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एयर टिकट कराते हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो तो वो सारे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 2020 से जो रिपोर्ट किए जाने लगे हैं। इसके अलावा अगर आपका नॉन करंट अकाउंट से मतलब जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर भी ये लिमिट जो है 25 लाख हो चुकी है और जो करंट अकाउंट है उसके अंदर
अंदर ऑब्वियसली ये 50 लाख है अभी तक। जी हाँ, तो गाइस ये मैंने आपको कुछ न्यू बताया, जैसे कि आपका कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पेमेंट किया है या आप अपनी एजुकेशन फीस पे कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनको रिपोर्ट किया जाने लगा है। तो आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उसको ट्रैक कर रहा है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिए। थैंक यू गाइस।